मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी जी, दिल्ली प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक जी, यहां आमंत्रित सज्जन वृंद, पूज्य मातृशक्ति और आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, ये वर्ग संघ का एक नियमित कार्यक्रम है। जो कुछ 15 दिन में हमने सीखा उसको यहां एक प्रतीक के रूप में प्रदर्शन यहां किया गया है। कई बार कुछ लोगों को ये सब कुछ देखने के बाद लगता है कि संघ यानी क्या है, तो उनको लगता है संघ यानी व्यायामशाला है। यहां घोष का वादन भी हुआ, बैंड का वादन हुआ, तो उनको लगता है संघ यानी संगीतशाला है। तो वास्तव में संघ के अंदर व्यायाम भी है, संगीत भी है, लेकिन संघ इसके लिए नहीं बना। संघ को समझना होगा तो हमें संघ को अंदर घुसना पड़ेगा, गहराई में जाकर हमको उसको समझ लेना पड़ेगा। अभी यहां एक सांघिक गीत गाया था कि निश्चित होगा परिवर्तन, मांग रहा है जनगण मन। यानी आज देश के किसी भी व्यक्ति से हम यदि पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है, देश का भविष्य कैसा लगता है, तो प्रत्येक को लगता है कि इसमें कुछ न कुछ बदल होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जो कुछ देश की परिस्थिति को देखकर लगता है, क्योंकि परिस्थिति के चलते जीवन तो हमारा ही मार खाता है। सबको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, बदल होना चाहिए, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि ये बदल करेगा कौन? और हम भगवान के सहारे बैठे रहते हैं। हमारे कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस प्रकार की धर्म की ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा और उसको ठीक करूंगा। और इसलिए हम केवल भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। भगवान भी तब सहायता करते हैं जब उसके भक्तगण नीचे सक्रिय हो जाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी भी जंगल में तब गए जब नल, नील, जांबुवन, सुग्रीव, हनुमान सारे वहां एकत्रित हो गए थे और सारे तैयार हो गए थे, तब भगवान जंगल में गए। भगवान कृष्ण ने भी पांडवों की सहायता तब की जब सारे पांडव शस्त्र लेकर रणांगण में खड़े हो गए, तब भगवान ने सहायता की, और की भी तो सारथी के रूप में। तो ये तो तय बात है कि भगवान जो अपने लिए और अपनों के लिए लड़ता नहीं, संघर्ष नहीं करता, उसकी भगवान भी सहायता नहीं करते, ये पक्का है। और जब भगवान नहीं आता तो फिर हम सरकार की ओर देखते हैं कि अब सरकार ने कुछ करना चाहिए। सरकार के साथ समस्या है कि जहां सरकार का लाभ होता है तो वो आती है, और सरकार लाभ नहीं होता तो नहीं आती। और जब सरकार आती है तो हम उसकी स्तुति नहीं करते, लेकिन सरकार नहीं आती तो उसको गाली जरूर देते हैं। यह हमारे यहां की एक समस्या है, और यह गाली गलौज का खेल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को बड़ा रस आता है उसके अंदर। लेकिन यह सब कुछ करते हुए भी आखिरकार समय बीतता जाता है, लेकिन परिवेश बदलता नहीं। हमें जो चाहिए वो पूरा होता नहीं। तो फिर सबको लगता है कि आखिरकार क्या करना चाहिए। तो इसको करना होगा तो हमें ही बदल करना पड़ेगा। सरकार के भरोसे और भगवान के भरोसे बैठकर काम नहीं चलेगा। और यदि परिवर्तन करना है और हमको ही करना है, और जब करने के लिए निकलते हैं तो परिस्थिति बड़ी भयावह लगती है कि कहां से शुरुआत करें। देश के अंदर देखते हैं अब तो धीरे धीरे सुधार होने लगा है निश्चित रूप से, लेकिन नहीं तो आज भी देश के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे यहां हैं। कई छोटी छोटी जातियों के अंदर हम बटे हुए, कहीं भाषाओं के आधार पर झगड़े होते हैं, कहीं कम्युनिज्म का है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं आतंकवाद है, कहीं पूंजीवाद है। अनेक प्रकार की समस्या इस देश के अंदर है। पर प्रश्न उठता है कि समस्या की चर्चा करना या उसके समाधान की चर्चा करना।
ये समस्या, इसमें से बहुत सारी तो समस्या ऐसी आज की नहीं है, ये तो शतकों पुरानी समस्या है। और हमारे भारतवर्ष में अनेक शतकों से नंगा नाच करती हुई आ रही है ये समस्याएं, उसके बाद भी हमारे देश को ये मिटा नहीं पाई, ये पक्का है। दुनिया के अनेक देश इन समस्याओं के चलते 50 या 100 साल के अंदर ही समाप्त तो हो गए, लेकिन हमारे देश के अंदर शतकों पुरानी समस्या होने के बाद भी हम मिटे नहीं, और मिटे ही नहीं तो आज दृढ़ता के साथ खड़े हैं, सक्रिय हैं। तो ये तो तय है कि इन समस्याओं की इतनी ताकत नहीं है कि हमको मिटा सके, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं और हम भी हैं। तो इसका कारण क्या है? तो हमने समस्याओं का उपाय नहीं किया। कई बार अनेक समस्याओं का उपाय एक ही होता है। एक कथा आती है कि एक राजा भोजन करने गए तो देखा कि रोटी जली हुई थी, तो भोजन नहीं किया। सोचा चलिए पान खाते हैं, और पान खाने गए तो पान सड़ा हुआ था। तो वहां से भी निराश होकर राजा बोले कि चलो अब शिकार खेलने जाते हैं। और शिकार खेलने अस्तबल में घोड़ा लिया उन्होंने, तो घोड़ा चलने को तैयार नहीं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा आड़ा क्यों? इन सबका उत्तर एक ही है, घुमाया नहीं। रोटी को भी समय समय पर घुमाना पड़ता है, पान को भी समय समय पर घुमाना पड़ता है, और घोड़े को भी समय समय पर घुमाना पड़ता है। तो समस्याएं अनेक होती है, लेकिन उत्तर केवल एक ही होता है। हमारे यहाँ के अनेक महापुरुषों ने इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किया है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हमने सुना है, ठाकुर साहब। उन्होंने बंग भंग के समय एक पुस्तक लिखी थी, स्वदेशी समाज, और उसमें 3 बड़े बड़े प्रकरण लिखे थे। उन तीनों प्रकरणों का आखिर निष्कर्ष एक ही है। पहले प्रकरण में वो अंग्रेजों को उद्देशित करके कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहो, नहीं तो बहुत खून खराबा होगा और खत्म हो जाओगे। तो अंग्रेजों से कहते हैं ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हिंदू और मुसलमान यहां भले ही लड़ाई कर ले, आपस के इस लट्ठा लट्ठी के अंदर ही कोई ना कोई वो शांति का मार्ग निकाल लेंगे, और वो शांति का मार्ग होगा हिंदू मार्ग ही होगा। क्योंकि हिंदू वृत्ति के आधार पर जब चलेंगे तो ही शांति से रह सकते। दूसरी बात वो कहते थे कि यदि ऐसा करना है तो ये राजनीति के द्वारा नहीं होने वाला है। यहां के सामान्य नागरिक के अंदर हमें यह भाव, देशात्म बोध का भाव पैदा करना पड़ेगा, और ऐसा करना है तो अपने संस्कृति के जो जीवन मूल्य है उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। संस्कृति में यदि कोई दोष है या कोई कुरीतियां है, रूढ़ियां है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन संस्कृति ने जो अच्छी बातें हमको सिखाई है उसका फिर से पुनर्जीवन करना पड़ेगा। और तीसरी बात प्रकरण में वो लिखते हैं कि यदि ऐसा करना है तो उसके लिए एक कुशल नेतृत्व चाहिए, नायक चाहिए हमारे समाज में। और यह नायक ऐसा होना चाहिए जो स्वयं शुद्ध चरित्रवान हो, समाज के साथ आत्मीय घनिष्ठ संबंध हो, और समाज का उसके ऊपर विश्वास हो। बहुत बड़ा प्रतिभाशाली आवश्यकता नहीं है प्रतिभावान होना, प्रतिभा तो उसके पीछे पीछे चली आएगी। अब यह रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे। स्वामी विवेकानंद ने एक ही मंत्र दिया था उस समय के तरुणों को। उन्होंने 3 बातें बताई थी। उन्होंने पहली बात बताई थी कि प्रामाणिक रहो। दूसरी बात बताई उन्होंने कि निर्भय बनो, किसी से डरो मत, संघर्ष करने के लिए तैयार रहो। और तीसरी बात कहते थे कि स्व के गौरव पे पक्के रहो। जिसको अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के स्व के ऊपर अभिमान नहीं है, वो समाज कभी बहुत उन्नति नहीं कर सकता। अब ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। हमारे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी है, उस कम्युनिस्ट पार्टी के जो भारत के संस्थापक है सर मानवेंद्र राय, उन्होंने अपने सारे जीवन के निचोड़ के रूप में एक पुस्तक लिखी है, रेडिकल ह्यूमनिज्म। और उसके अंदर वो लिखते हैं कि जब तक समाज के सामान्य आदमी के अंदर देशात्म बोध का जागरण नहीं किया जाता, अर्थात ये देश मेरा है, और उसके सद्गुणों का स्तर ऊपर उठाया नहीं जा सकता, तब तक समाज के अंदर कोई भी काम सफल नहीं होगा। और साथ में ये भी कहते थे कि मैं जानता हूं कि यह बहुत लंबा मार्ग है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है।
तो सबसे छोटा मार्ग भी यही है। भीमराव अंबेडकर के अपनी संविधान सभा के अंदर जो भाषण हुआ था, तो डॉक्टर साहब ने यही कहा था, भीमराव अंबेडकर जी ने, कि बड़ी मुश्किल से और बहुत प्रतीक्षा करने के बाद हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, और हमारी देश की ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई अपने पराक्रम से हमको लूट ले। तो हमने ही अपने झगड़ों के चलते चांदी की तश्तरी में हमारे देश को विदेशियों के सामने बेच दिया, और इसलिए बहुत परिश्रम करने के बाद यह स्वतंत्रता मिली है हमको, और उस स्वतंत्रता मिलने के बाद यह संविधान बना है। लेकिन याद रखिए कि इन झगड़ों की फिर से पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। हम यदि लोकसभा में या विधानसभा में या कहीं बैठकर वापस उन्हीं बातों को लेकर झगड़ते रहे तो यह संविधान देश की रक्षा नहीं कर सकता। एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे? वो कहते थे, हर समय तुम विदेशियों की ओर क्यों ताकते रहते हो? हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और अभी देना बाकी है, और इसलिए विदेशियों की ओर मत देखो। और दूसरी बात वो कहते थे कि हजारों वर्ष पहले से यहां के समाज ने शक्ति की उपासना करना छोड़ दिया था। अब 1000 वर्ष पहले यहां कौन रहते थे? तो सारे के सारे हिंदू ही थे ना, और हिंदुओं ने शक्ति की उपासना करना छोड़ दिया, इसलिए परतंत्रता हमको देखनी पड़ी। हम भगवान की उपासना करते, आराधना करते हैं, यह आवश्यक है, करना ही चाहिए। भगवान की उपासना करते हैं तो उस उपासना की अपनी एक शक्ति होती है, लेकिन शक्ति की भी उपासना करना पड़ती है। हाथ में यदि शक्ति नहीं है तो आपका तत्व ज्ञान और शास्त्र कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उनको कोई नहीं पूछेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जब जापान के अंदर गए थे लेक्चर देने के लिए, वहां के जापान के यूनिवर्सिटी ने सारे विद्यार्थियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। लोग सोच रहे थे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त इतना बड़ा दार्शनिक हमारे यहां आ रहा है। वहां के आयोजकों को बड़ी चिंता होने लगी, कार्यक्रम जैसे तैसे हो गया, और बाद में फिर जापान के उन विद्यार्थियों से पूछा कि आप लोग आए क्यों नहीं? बोले किसका भाषण था? बोले रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारत के एक दार्शनिक। तो विद्यार्थियों का एक ही उत्तर था कि डिफीटेड नेशन हैज नो इट्स ओन फिलॉसफी। यदि इतना श्रेष्ठ ज्ञान है तो पहले अपने देश को आजाद करो, उसके बाद बात करना हमसे। यानी शक्ति यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं चलता। इसलिए हमारा गीत चलता है कि हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वो प्राण लेने। शक्ति की हमने उपेक्षा की, उसी का दंड पाया। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपु मान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। एपीजे अब्दुल कलाम यही कहते थे कि यहां के समाज ने शक्ति की उपासना करना छोड़ दिया। अब ये सारे महापुरुषों को हम देखें तो ये कोई संघ के स्वयंसेवक थे क्या? संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। कोई आजादी के पहले का था, कोई आजादी के बाद का था, लेकिन सब श्रेष्ठ चिंतक थे। लेकिन इन सबका जो उत्तर था वो एक ही था कि जब तक समाज को संगठित नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। मतलब आज से लगभग 80-90 साल पहले ब्राजील की एक पत्रिका में एक कंपैरेटिव स्टडी छपी थी, एक तुलनात्मक अध्ययन। उन्होंने कहा इफ देयर इज वन ब्रिटिश मैन ही इज साइंटिस्ट। यदि एक अंग्रेज है तो वो वैज्ञानिक है। 2 ब्रिटिश मैन ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। यदि 2 ब्रिटिश मैन है तो बहुत सुंदर राज्य संगठन खड़ा करते हैं। एंड 3 ब्रिटिश मैन देयर इज एन एम्पायर, राज्य खड़ा कर देते हैं। फिर उनका 1 जर्मन ही इज सोल्जर। 2 जर्मन कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र करते हैं। एंड 3 जर्मन वर्ल्ड वॉर। दोनों विश्व युद्ध जर्मन के कारण हुए हैं। फिर वो लिखता है कि 1 हिंदू ही इज फिलोसोफर। हिंदू सब जानता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्या रखा है इस दुनिया के अंदर, बहुत अच्छा दर्शन जानता है। 1 हिंदू इज फिलोसोफर एंड 2 हिंदू बोले आर्ग्यूमेंट एंड 3 हिंदू कंफ्यूजन।
एक हिंदू दार्शनिक है, दो हिंदू खड़े हो जाएंगे तो बहस करेंगे, और तीन हिंदू बोले भ्रम में पड़ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। चार हिंदू एक दिशा में जाते ही नहीं जब तक पांचवा कंधे पे नहीं हो। ये आज से 80-90 साल पुरानी बात है। हमारे यहां के महापुरुषों ने भी कहा है। गांधी जी कहते थे हिंदू इज कॉवर्ड एंड मुस्लिम इज बुली। मुसलमान गुंडा है और हिंदू ये डरपोक है, और जब तक डरपोक रहेंगे तब तक गुंडे उस पर राज करेंगे। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। वीर सावरकर कहते थे कि मेरी चीख है हिंदू समाज की अंतिम चीख है, इसके बाद हिंदू समाज चीख भी नहीं पाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ये सारे जो महापुरुष थे, इन्होंने उस समय की परिस्थिति को देखकर बोला था। तो अंततः गत्वा हम डॉक्टर साहब की यदि बात करें, डॉक्टर हेडगेवार जी की, तो उनके मन में एक भाव पैदा हुआ। सभी के मन में ये इच्छा थी कि भारत में परिवर्तन होना चाहिए, भारत स्वतंत्र होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन और उसका तरीका कौन सा होगा? डॉक्टर साहब को ध्यान में आ गया कि जब तक यहां के हिंदू समाज को संगठित नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। उन्होंने सारे नेताओं को, लोकमान्य तिलक है, गांधी जी है, सरदार पटेल है, मदन मोहन मालवीय है, और जितने उस समय के तात्कालिक नेता थे, सबसे बात करके ये अपना विचार दिया कि हिंदू समाज को संगठित करना चाहिए। सब लोग कहते थे कि ये बेकार की बातें, आप क्यों पढ़े हैं इसमें। आजादी के लिए सब प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन परतंत्र होने का मूल कारण क्या था, इसके ऊपर कोई अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने सोचा उसको मैं करके बताऊंगा। उस समय डॉक्टर साहब को लोग पागल कहने लगे थे कि छोटे छोटे 4-5 बच्चों को लेकर शाखा में खेल खिलाना चालू किया और कहा मैं हिंदू समाज को संगठित करूंगा। जबकि हिंदू के बारे में ये सारे महापुरुष और उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, ऐसे समय में हिंदू समाज को संगठित करना स्वाभाविक रूप से एक पागलपन जैसी बात थी। लेकिन एक व्यक्ति यदि अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा यदि कोई काम करने का संकल्प लेता है तो उसकी परिणति क्या हो सकती है, ये आज हम देख रहे हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। सब कहते हैं मैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कोई ये नहीं कहता कि हिंदू ये डरपोक है। आज हिंदू उत्तर देना जानता है हर चीज की। और कोई ये भी नहीं कहता कि 4 हिंदू एक दिशा में नहीं जाते कभी, जब तक 5वां कंधे पे ना हो। आज लाखों लाख की संख्या में हिंदू एक दिशा में जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने करके दिखा दिया। संघ की शाखा के माध्यम से एक अभिनव कार्य पद्धति उन्होंने दी, संघ की शाखा। और शाखा में क्या सिखाया जाता है? तो शाखा में यही सिखाया जाता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। प्रार्थना में हमारे यहां कहा जाता है कि परम वैभव ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है हमको। और उसके लिए कहा है हमने कि विधायास्य धर्मस्य संरक्षण, इस धर्म की रक्षा करते हुए। मानो परम वैभव की पहली शर्त है धर्म की रक्षा, क्योंकि सब लोग यदि धर्मानुसार आचरण, धर्म यानी पूजा पाठ और कर्मकांड की बात नहीं कर रहा मैं, तो धर्म जो समाज के लिए जिया जाता है, पूजा पाठ, व्रत, उपासना, तीर्थाटन, मंदिर जाना, ये सारा कर्मकांड है, ये आवश्यक है। लेकिन वास्तव में धर्म, जब मैं मिठाई लेकर जाता हूं घर पे, और मिठाई यदि मैं अपने थैली में ले जा रहा हूं घर पे, और सामने यदि कोई व्यक्ति मेरे को दोस्त मिल जाता है, मैं उससे बात करूंगा लेकिन उसको मिठाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं घर ले जा रहा हूं। लेकिन वही मिठाई यदि मैं भगवान के सामने रखता हूं और पानी घुमा देता हूं, तो ये जो कर्म किया, इस कर्म के कारण मेरे मन के अंदर एक परिवर्तन आता है कि अब ये मेरा नहीं है, अब ये समाज का है, और मैं डब्बा खोलकर लोगों को बांटता हुआ जाता हूं। तो समाज को बांटना ये धर्म है, भगवान के सामने पानी घुमाना उसको रखकर, ये कर्म है। इस कर्म के कारण ही मन में परिवर्तन होता है, लेकिन ये कर्म यानी धर्म नहीं है, ये हमको स्पष्ट। तो हमने कहा कि धर्मानुसार आचरण तो धर्म के जीवन मूल्य है, और उन जीवन मूल्यों के आधार पर हम जीना सीखे, उसी को कहते हैं धर्म की रक्षा करना। तो धर्मानुसार यदि आचरण चालू हो गया तो राष्ट्र परम वैभव पे चला जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
तो कहा है विजेत्री चन संहता कार्य शक्ति, विजयशाली संगठित कार्य शक्ति खड़ी करना पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब के मन में यही भाव आया कि इस हिंदू समाज को संगठित करना है तो कैसे करना, किस चीज को केंद्र मानकर हिंदू समाज संगठित हो सकता है। हम देखते हैं हमारे देश में विविधता है बहुत, यानी भाषा अलग अलग है, खान पान अलग है, रहना अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, प्रांत भी अलग अलग है, परंपराएं भी बहुत सारी अलग अलग है। तो फिर इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन सी हो सकती है? तो इतनी भाषाएं, इतने तो भाषा ये आधार नहीं हो सकता हिंदू समाज को जोड़ने का, वेशभूषा ये भी इसका आधार नहीं हो सकता, कोई जाति ये भी इसका आधार नहीं हो सकता। तो इसका कोई आधार हो सकता है तो वो यहां की संस्कृति है। जो संस्कृति हम सबको जोड़ती है, संस्कृति हमको बताती है कि कैसे जियो। संस्कृति के अंदर जीवन मूल्य होते हैं, दो शब्द चलते हैं, कीमत और मूल्य, इनमें अंतर है। मूल्य ये स्थापित किए जाते हैं और उसके लिए कीमत ये चुकाई जाती है, बिना कीमत चुकाए मूल्य नहीं बनते। प्रभु रामचंद्र जी को जब राज्याभिषेक होने वाला था, एक दिन पहले सूचना मिलती है आपको जंगल जाना है। पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए अपने जवानी के 14 वर्ष राज्य को ठुकराकर जंगल में चले गए। इतनी बड़ी जब कीमत चुकाई तो एक मूल्य स्थापित हुआ, पुत्र हो तो राम जैसा। भरत को 1 साल 2 साल 5 साल नहीं 14 साल के लिए राज्य मिला था, लेकिन नैतिक रूप से बड़े भाई का अधिकार इसके ऊपर है। परिस्थिति के कारण उसको यदि जंगल में जाना पड़ा है। स्वयं ने नंदीग्राम में रहकर वनवासी के वेश में रहकर राज्य का कारोबार चलाया, और जैसे ही रामचंद्र जी आ गए, चदरिया जू की तू धर देनी। इतनी बड़ी कीमत चुकाई भरत ने तो मूल्य स्थापित हुआ, भाई हो तो भरत जैसा। ये तो पौराणिक कथाएं हो गई। 9 और 7 वर्ष की वय थी समय खेलने खाने का, किंतु समाया था इनके सर सौदा शीश खटाने का। हुए न विचलित लालच में तलवारों में फुसलाने में, चुने खड़े हैं आज तलक जो सरहद की दीवालों में। नाम ध्यान में आ गया होगा हमारे जोरावर सिंह फतेह सिंह। 9 और 7 की उम्र थी, लेकिन अपने जीवन की कीमत चुका दी तो एक मूल्य स्थापित हुआ। बच्चे हो तो जोरावर सिंह फतेह सिंह जैसे, व्यापारी हो तो भामाशाह जैसा। अपने जीवन की पूरी कमाई जब प्रताप के सामने रख दी और कहा कि अब तुम संघर्ष करो, इतनी बड़ी जब कीमत चुकाई तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भामाशाह आज विशेषण बन गई। आज हम कहते हैं ये आज के भामाशाह, ये आज के भामाशाह है। और इन सारे जीवन मूल्यों को हम यदि एकत्रित कर ले तो हमारी संस्कृति बन जाती है। तो हमारी संस्कृति बताती है कि कैसे जियो। केवल उपभोग के लिए नहीं जीना है, तो कृतज्ञता पूर्वक अपने जीवन का किसी परोपकार में उपयोग करो। त्याग और संयम के साथ जीवन जियो। अपना सामर्थ्य हासिल करो, लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की सुरक्षा के लिए करो। दोनों हाथों से कमाओ, बहुत धनिक बनो, और 1000 हाथों से उसका वितरण करके समाज की दरिद्रता को दूर करो। यह हमारी संस्कृति सिखाती है, और यह संस्कृति सबको जोड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर साहब ने इसी बात को लेकर, भाषा अनेक हो सकती है, यह विविधता है, हमारे देश की सुंदरता है। वास्तव में विविधता यह देश की सुंदरता है, उसमें एक रूपता लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें एकात्मता या एकता लाने की, एक रूपता की आवश्यकता नहीं है। यह भाषाएं हमारे यहां की सुंदरता है। हमारे यहां गीत चलता है, राधिके तूने मेरी बंसरी चुराई। अब यह गीत बहुत पुराना है, हमने सबने सुने होंगे, पर ये जब जब सुनते तो मन को एक बड़ी प्रसन्नता होती है, मन डोलने लगता है, नाचने लगता है। उसके अंदर जो रूठना है, मान मनुआर है, चुराना है, यह सब कुछ सुनकर मन को बड़ा आनंद होता है। तो जिस भाव जगत तक हमारा भाषा गई है, पाश्चात्य जगत जा ही नहीं सकता। इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दीजिए, राधिका हैज स्टोलन माय फ्लूट, विल गो टू पुलिस एंड रिपोर्ट, व्हाई यू आर क्राइंग हियर। उर्दू में भी कहेंगे राधिका ने मेरी बंसरी चुरा ली, बोले चुरा ली, उसके हाथ काट डालो, क्योंकि वहां चोरी का दंड हाथ काटना है। तो जिस भाव जगत तक हमारी भाषा पहुंची है, उस भाव जगत तक पाश्चात्य जा ही नहीं सकता। तो हमने नहीं कहा कि सब दूर एक ही भाषा होना चाहिए, हमारे हर 5-10 किलोमीटर के ऊपर भाषा बदल जाती है, पर यह हमारे देश की सुंदरता है।
तो विविधता इस देश की सुंदरता है, लेकिन उसमें एकता देखने का प्रयास करो। और जिस दिन आप इस एकता का साक्षात्कार कर लोगे तो आपका जीवन असली मनुष्य जीवन बन जाएगा। फिर भाषा अनेक है, भाव एक है। हमारे देवी देवता कितने हैं? प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार देवता की अपेक्षा रहती है। कोई यदि मर्यादा और अनुशासन में रहने वाला है तो उसके सामने भगवान राम को रख दिया जाता है। कोई पहलवान किस्म का आदमी हो तो उसको लगता है कि बस एक गदा देंगे तो सामने वाले का काम तमाम कर दिया, तो उसके सामने मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम साक्षात बजरंग बली रख दिए। कोई नटखट किस्म का आदमी होता है तो फिर धूर भरे अति शोभित सामजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेल तखात फिरे अंग ना पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी, बाछवी की रस खान विलोकत बारित काम कला निधि कोटी, काग के भाग बढ़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अनेक देवी देवता हैं, तो रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन ईश्वर एक है। मार्ग अनेक हो सकते हैं लेकिन गंतव्य एक है। इसलिए यह विविधता इस देश की सुंदरता है, लेकिन उस विविधता में एकता देखने का प्रयास करना। और जिस दिन हम इस एकता का साक्षात्कार कर लेंगे, एकता को अनुभूति कर लेंगे, तो फिर यह वसुधैव कुटुंबकम कम हो जाएगा। पाश्चात्य जगत में कहते हैं कि यह दुनिया एक बाजार है और हर आदमी इसमें बिकने को तैयार है और हर आदमी यहां खरीदार है। हमने कहा नहीं, हमने कहा दुनिया एक परिवार है, विश्व एक परिवार है और हर एक को उसमें जीने का अधिकार है। पाश्चात्य जगत में कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कमाएगा वो खाएगा। हमने कहा ना, जो कमाएगा वो खिलाएगा और जो जन्मेगा वो खाएगा। यह मूलभूत चिंतन में अंतर है हमारी संस्कृति और पाश्चात्य जगत में, और इसके ऊपर हमको विचार। और यही बात शाखा में कार्यकर्ताओं को बताई जाती है कि यह संपूर्ण विश्व एक परिवार है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि फिर तो आप केवल हिंदुओं को संगठित क्यों करते हो, बाकी मुसलमान और ईसाइयों को क्यों नहीं लाते हो? हमारे वो भी भाई हैं, हम निश्चित कहते हैं, लेकिन जब संगठन बनाना चालू करते हैं तो सबसे पहले तो उनको संगठित किया जाता है, वो जानते हैं और मानते भी हैं। और ऐसा एक अच्छा संगठन खड़ा हो गया तो उसके बाद जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, वो आने लगेंगे हमारे पास में। और उसके बाद जो जानते भी नहीं, मानते भी नहीं हैं, या फिर भूलवश भ्रमित कर दिए गए हैं, भूल गए हैं, वो बाद में आएंगे हमारे पास में। हमें तो संपूर्ण विश्व को संगठित करना है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम हमने कहा है, यही बात संघ में सिखाई जाती है। और शाखा में आते आते कार्यकर्ता कैसे काम करने लगता है, किसने सिखाया उसको? 1990 के अंदर यहां एक बहुत बड़ी कार सेवा हुई थी अयोध्या के अंदर, मैं स्वयं उसका चश्मदीद गवाह हूं। कैसी दो सेनाएं करी थी, एक तरफ से मैं चल रहे थे, उसका नेतृत्व मैं कर रहा था, और वहां पे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। नारे लगाते लगाते आगे जा रहे थे, अचानक सामने पुलिस वाले और मिलिट्री वाले खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना तो पीछे भी नहीं हटना। वहीं बैठ गए नीचे। अब थोड़ी देर में पीछे से आदेश आया कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो कहा, तो फिर क्या करें? तो फिर धीरे जय श्री राम करके हमने सामने वालों के पैर छूना चालू कर दिए। अब मिलिट्री वाले सोचे कि ये पैर छू रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, क्या करें? तो वो 2 कदम पीछे हटते थे, वो पीछे आए कि हम 2 कदम आगे आ गए। फिर जय श्री राम चालू, बहुत देर तक ये चलता रहा। उसके बाद में पुलिस वालों का आदेश आया कि इनको गिरफ्तार करो। लोगों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज चालू, हमको गिरफ्तार करने के लिए पकड़ना चालू कर दिया। शाखा में हम छोटे छोटे खेल खेलते हैं, कद्दू तोड़ खेल होता है। सब लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर बैठ जाते हैं और दूसरे दल का काम रहता है कद्दू को अलग अलग करो। सब संघ के स्वयंसेवक थे, कद्दू बना के बैठ गए। पुलिस वाले और मिलिट्री वाले पसीना छूट गया लेकिन कद्दू नहीं तोड़ पाए। फिर उन्होंने लाठीचार्ज किया। शाखा के अंदर बहुत सारे खेल ऐसे भी खिलाए जाते हैं कि जिसमें पीठ की अच्छी पूजा हो जाती है। तो वो खेल खेलते खेलते पीठ इतनी मजबूत हो गई थी और मुंह से श्री राम जय राम का जाप आ रहा था। सारा लाठीचार्ज झेलते रहे लेकिन कद्दू नहीं टूटा। उसके बाद में पुलिस वालों ने मेरे दोनों पैर पकड़े और खींचना चालू कर दिया। कार्यकर्ता पीछे से कमर पकड़ के मुझे खींच रहे, पुलिस वाले टांग पकड़ के मुझे खींच रहे हैं। रस्सा खींच का खेल हो रहा था। पुलिस वालों को आता नहीं रस्सा खींच। बहुत देर तक ये 10-15 सेकंड तक चलता रहा।
अचानक मुझे जिसने पकड़ के रखा था उसने हाथ छोड़ दिए, मेरे मुझे कमर छोड़ दी और पुलिस वाले मुझे घिस के ले गए। मैं एकदम जिससे ऐसे ही पलट के पीछे देखा, मैंने कहा इसने हाथ क्यों छोड़ा, मेरे कमर क्यों छोड़ी। जब पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर पाए, लाठीचार्ज का परिणाम नहीं हुआ, फिर पुलिस ने गोली चलाना चालू किया और वो गोली उस कार्यकर्ता के जब कमर में लग गई और उसके प्राण उड़ गए तो हाथ की पकड़ ढीली हो गई। आज भी मैं जब किस्सा सुनाता हूं तो मेरे सामने वो दृश्य आ जाता है। उसकी आंखें खुली हुई थी और मेरे से शायद मौन इसमें ही बोल रहा था कि भाई साहब मैं आपको नहीं बचा पाया। मैं नहीं जानता वो किस भाषा का है, किस जाति का है, किस प्रांत का है। एक ही बात मालूम है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, वो संघ का स्वयंसेवक है। वो चाहता तो पहले छोड़ सकता था। वो गोली यदि 1 फीट आगे लगती तो शायद मुझे ही लगती वो, पर अपने प्राण दे दिए। किसने सिखाया उसको? इस शाखा में होने वाले छोटे छोटे खेलों के माध्यम से कार्यकर्ता कैसे निर्माण होता है और बाद में वो सीधा सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे यहां यही बताया जाता है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम और पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। मेरा यह शरीर भी तुम्हारे लिए समर्पित हो जाए तो उसमें मुझे आनंद है। तो ये संघ की विशेषताएं हैं। और आज संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए। स्वाभाविक रूप से जब शताब्दी मनाई जाती है तो बड़ा हर्षोल्लास की बात होती है। हर्ष तो है ही कि हम 100 वर्ष निर्बाध रूप से और निर्विघ्न रूप से हम पार करते आए। 3 प्रकार के हमारे ऊपर आपातकाल लगाने के बाद, प्रतिबंध लगाने के बाद भी उसमें से हम निखर के बाहर आए हैं। और आज समाज की अपेक्षा संघ के साथ में है, तो संघ की भी अपेक्षा समाज के साथ है कुछ न कुछ। तो संघ ने इस बार विचार किया है कि इस बार हम समाज से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, हम अपने घर पे बैठकर क्या कर सकते हैं, मैं अपने स्थान पर बैठे बैठे क्या कर सकता हूं। तो हमारे यहां पंच परिवर्तन की एक आह्वान किया गया है। पंच परिवर्तन में कौन सी बात है? तो पहली बात आई है कुटुंब प्रबोधन। समाज की सबसे छोटी इकाई होती है तो वो कुटुंब होता है, परिवार होता है। ये परिवार का कॉन्सेप्ट जो है, संकल्पना, ये भारतवर्ष की है, विदेशियों में नहीं है। विदेशों में फैमिली कहते सी केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अधिक से अधिक माता पिता आ जाते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन हम जब कुटुंब कहते हैं तो हमारे रक्त संबंध सारे उसमें आ जाते हैं। फिर चाचा हो, ताऊ हो, फूफा हो, बुआ हो, मौसी हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, सारे हमारे कुटुंब का अंग बन जाते हैं। और ऐसा संयुक्त तो कुटुंब जब हमारे पुराने समय में रहता था, बड़े आनंद के साथ रहता था, किसी को कोई चिंता नहीं थी। एक कोई दुखी, एक कोई मान लो कोई गरीब भी हो या एक कोई निर्धन भी हो तो उसको बाकी लोग संभाल लेते थे। तो कुटुंब प्रबोधन, और सबसे पहले व्यक्ति को यदि संस्कार मिलता है तो कुटुंब से ही चालू होता है। उसकी मां और पिता ही उसके पहले गुरु होते हैं। बाद में धीरे धीरे भाई बहन, फिर पड़ोसी, मोहल्ले वाले, उसका अपना मेरा जो है ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। पर सबसे पहला यदि कोई है तो वो कुटुंब है। मैं अपने कुटुंब में कौन से संस्कार होना चाहिए वो देता हूं क्या? तो हमारे यहां कहा है कि भवन, भजन, भोजन और भ्रमण, तो ये 6 चीजें बताइए हमारे यहां कुछ। ये सारी चीजें आदर्श हमारे घर पे है क्या? मेरा घर एक हिंदू घर के नाते आदर्श लगता है क्या? महापुरुषों के हमारे यहां चित्र है क्या कोई 2-3? मेरे घर पे तुलसी का पौधा है क्या? मेरे घर पे सारे संस्कार, मैं अपने घर पे बच्चे का जन्म दिवस मनाता हूं तो केक काटकर और मोमबत्ती बुझाकर बनाता हूं या दीप प्रज्वलित करके मनाता हूं? एक भारतीय संस्कार जो दिए जाते हैं उसके अनुसार मेरा कुटुंब चलता है कि नहीं, सारे त्योहार में उस अनुरूप मनाता हूं कि नहीं, ये एक अपेक्षा की है कुटुंब प्रबोधन। दूसरा कहा है कि स्वगौरव, यानी प्रत्येक स्व जहां है, स्वतंत्रता, स्व संस्कृति, स्वधर्म, स्वदेशी, तो मेरा घर स्वदेशी से युक्त है कि नहीं। बाकी घरों में क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं अपने स्तर पे क्या कर सकता हूं। तो समाज से यही आह्वान किया है कि जो स्वदेशी चीज हो उसका उपयोग करो। साथ में कहा है समरसता। हमारे यहां शास्त्रों में और पुराणों में कहीं पर भी छुआछूत लिखी हुई नहीं है।
चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण कर्म के आधार पर ये 4 वर्ण बनाए हैं, उसमें कहीं ये नीचा है ये ऊंचा है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हम क्यों मान बैठे हैं? ये हमने की हुई गंदगी को साफ करने वाला व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है? वो तो और पूजनीय होना चाहिए कि हम गंदगी करते हैं, उसको यदि वो साफ करता है तो वो अछूत कैसे हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्य से हम उसको अछूत बोलने लगते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि न हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू समाज में पतित नहीं है कोई भी। एक सामाजिक समरसता, हमारे घर पे काम करने आने वाली नौकरानी हो, बर्तन वाली हो, धोबी हो, कोई भी हो, इनके साथ हम उसी सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं क्या? केवल गेट के ऊपर त्योहार के दिन कोई पैसे दे दिए, उसको इनाम दे दिया, चले गए। मैं दिवाली के समय जिस प्रकार अपने घर पे लोगों को बुला के नाश्ता करवाता हूं, मैं बुला सकता हूं क्या इन लोगों को सपरिवार? आज आइए, आप नाश्ता हमारे साथ होगा। तो ये सामाजिक समरसता ये आज देश के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी बात कही पर्यावरण। पर्यावरण को हम रोक सकते हैं कि नहीं? मैं पेड़ लगा सकता हूं कि नहीं? छोटा पौधा लगा सकता हूं कि नहीं? मैं यूज एंड थ्रो वाला पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने स्तर पे मैं कर सकता हूं, इसको मैं करना चालू करूंगा। रोज यदि बाजार जाऊंगा तो कपड़े की थैली लेकर जाऊंगा और वहां से सब्जी लाऊंगा, सामान लाऊंगा, जो भी है। नहीं तो आजकल आदत पड़ी हुई है कि खाली आज जाते हैं और वहां पॉलीथीन में सामान लेकर आ जाते हैं और बाद में वो पॉलीथीन फेंक देते हैं। पॉलीथीन फेंकते हैं, ऐसे ही नहीं फेंकते, तो वहां पर उसमें आलू प्याज इनके छिलके डालकर पॉलीथीन में बंद करते हैं और गांठ लगा के फेंक देते हैं। स्वाभाविक रूप से गाय उसको खाती है तो पॉलीथीन समेत खा लेती है। मतलब हम एक पॉलीथीन फेंककर एक गौ हत्या का पाप हमारे ऊपर ले रहे हैं। तो मैं ये संकल्प ले सकता हूं क्या कि आज से यूज एंड थ्रो वाला पॉलीथीन में उपयोग नहीं करूंगा। तो ये पर्यावरण, हमारे घर पे ही कभी कभी ऐसा होता है कि मां बुलाती है, चलो बेटा भोजन करने आ जाओ, तो उस कमरे का एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है और हम भोजन करने चले जाते हैं। अरे भाई ये सब बंद करो ना। नहीं भाई साहब, क्या है वो ज्यादा एलईडी है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। ज्यादा खर्चा या कम खर्चे का सवाल नहीं है, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। इसको बंद करने की आदत रहना चाहिए। वॉश बेसिन के ऊपर हम पानी, वॉश बेसिन चलाते रहते हैं और हम मुंह धोते रहते हैं, पानी बहता रहता है। अधिकांश घरों में शिकायतें मिलती है। इसको हम बंद कर सकते हैं क्या? ये छोटी छोटी बातें, कारण इस पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, ये प्रत्येक व्यक्ति अपने ठान ले। तो एक पर्यावरण का है, तो एक सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्व का गौरव, कुटुंब प्रबोधन, और चौथा क्या है? नागरिक शिष्टाचार, अनुशासन और नागरिक शिष्टाचार। संविधान ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का मैं पालन करूंगा, करता हूं कि नहीं? एक बार ऐसी लाल बत्ती के ऊपर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, लाल बत्ती क्रॉस करके आगे चला गया। आगे एक पुलिस वाला खड़ा था, बोला ए रुक जाओ। रुक गया, बोले बत्ती नहीं दिखी? बोले बत्ती दिख गई, आप नहीं दिखे। आप दिख जाते तो मैं 100 मीटर पहले ही रुक गया होता। है ना, आदमी डर के कारण रुक रहा है, उसके नियम बने हुए, इसलिए मुझे रुकना है। मोटरसाइकिल पे मोबाइल पे बात नहीं करना है। भोजन करते समय हम कहते हैं कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म का सम्मान करना है। तो भोजन करते समय टीवी और मोबाइल को नहीं देखना। प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हम प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य लेंगे, मोटरसाइकिल पे 3 लोग नहीं बैठेंगे। ऐसी छोटी 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 बातें बहुत हो सकती है। हम जानते हैं सब लोग क्या होना चाहिए, लेकिन करते नहीं है वो। तो इसको करना प्रारंभ करें। यदि संपूर्ण समाज, प्रत्येक व्यक्ति इस आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने लग जाए, आवश्यकता क्या है किसी संगठन की? देश वैसे ही परम वैभव पे चला जाएगा। और यही संघ की शाखा में कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को यह सिखाया जाता है। उनको शस्त्र सिखाना, चलाना सिखाते हैं। यहां दंड युद्ध नियुद्ध का आपने देखा, क्यों? क्योंकि शस्त्र शक्ति तो होना ही चाहिए। और दूसरी हमने कहा कि शक्ति शस्त्र की भी होती है, सेना की भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति होती है लोक शक्ति। और संघ उस लोक शक्ति का जागरण कर रहा है।
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी और अन्य लोग हो, लेकिन उनके ऊपर जब समाज का दबाव आता है तो मजबूरी में उनको करना पड़ता है। 2000 के अंदर हमको मालूम है कि हमारा एक हवाई जहाज हाईजैक हुआ था, तालिबान चला गया था, अटल जी उसमें प्रधानमंत्री थे। संपूर्ण देश से एक साथ आवाज उठने लगी कि आप उन चारों को छोड़ दीजिए, आतंकवादियों को। हमारे माताजी उधर है, हमारे पिताजी उधर है, हमारे सगे संबंधी। इतना दबाव आया तो लोक शक्ति के आगे प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ता है, चारों को छोड़ना पड़ा। किसी ने यह नहीं सोचा, सब अपना अपना सोच रहे थे कि मेरे माता पिता जिंदा आ जाए, लेकिन बाद में वही आतंकवादी जो छोड़े हैं आज भी जिंदा है उसमें से, और उसने हजारों लोगों को समाप्त किया देश में आतंकवाद के माध्यम से। तो फिर समाज को यह सोचना पड़ेगा, लोक शक्ति को यह सोचना पड़ेगा कि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपनों को भी खोने के लिए तैयार हूं राष्ट्र के हित में, और साथ में शस्त्र की शक्ति तो चाहिए। भौतिक शत्रु ये भौतिक शस्त्र से ही मारा जा सकता है, आध्यात्मिक शक्तियों से भौतिक शत्रु को नहीं मारा जा सकता। रावण को मारने के लिए भी राम को धनुष बाण लेकर लंका के अंदर जाना पड़ा। उसमें बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वाल्मीकि थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे। कमंडलू का पानी लेते और फूंक देते, लंका के ऊपर राख हो जाती, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि रावण को हरा सके। तो भौतिक शत्रु ये भौतिक शस्त्र से ही मारा जाता है, इसको हमने भूलना नहीं चाहिए। नरसिंह अवतार भी लेना पड़ा आखिर उनको, भगवान को, और नाखून से पेट फाड़ना पड़ा हिरण्यकशिपु का। तो जब भगवान को उसका पर्याय नहीं, तो हम क्यों सोचने लगे कि भगवान आकर हमको बचाएंगे, या फिर केवल उपासना के माध्यम से हम बच जाएंगे। उपासना की अपनी शक्ति होती है, लेकिन शक्ति की भी उपासना करना पड़ती है, यह भी हमको याद रखना पड़ेगा। और इसके साथ में समर्पण। कार्यकर्ता को यही सिखाया जाता है, पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। हमने सावरकर का नाम सुना है, आजकल बड़ी चर्चा चलती है सावरकर की, और सावरकर को बहुत लोग कोसते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, देशद्रोही है सावरकर, भगोड़ा है, माफी मांग के बाहर आया था, अंग्रेजों का पिट्ठू है। लेकिन वास्तव में सावरकर का इतिहास और जीवन यदि पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू आने लग जाएंगे हमारे। मैं एक घटना सुनाता हूं सावरकर की, कि सावरकर जेल के अंदर थे और जेल में उनको आदेश मिलता है कि आपको अंडमान की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। अंडमान की जेल के बारे में ऐसी प्रचीति है कि कोई भी वहां पर 6-8 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं बचता, या तो स्वयं पागल होकर आत्महत्या कर लेता है या बीमार होकर मर जाता है। अंग्रेजों को यदि किसी को मृत्यु दंड देना हो बिना घोषणा के, तो उसको अंडमान जेल में भेज देते थे, वो वैसे ही मर जाएगा। हम में से यदि किसी ने अंडमान जेल देखा हो तो देखिए, जरूर देखिए। सावरकर की इस कोठी, वो केवल ईंट गारोल ईंटों इससे बनी हुई नहीं है, तो एक एक पत्थर वहां का प्रेरणा देता है। कैसे सावरकर ने 10 साल वहां बिताए होंगे। तो सावरकर को जब यहां सूचना मिलती है कि आपको अंडमान भेजा जा रहा है, सूचना मिली है, आदेश का पालन करेंगे। जाने की प्रक्रिया दूसरे दिन प्रारंभ होने वाली है, एक दिन पहले सूचना आती है आपसे कोई मिलने आया है। सावरकर सोचते हैं कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु मैं हूं और मुझसे मिलने के लिए कोई आया है, यानी कौन अपनी मौत को बुला रहा है। इसी उधेड़ बुन में थे तो उनको पता लगता है उनकी पत्नी मिलने के लिए आई है। तो सावरकर रोज सोच में पड़ जाते हैं, जब से विवाह हुआ था तब से या तो फरार है या जेल में है, पत्नी के साथ ज्यादा दिन मौका नहीं मिला था रहने का, और अब मैं अंडमान जा रहा हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है, इसमें पत्नी मेरे से मिलने आ रही है। कौन कौन से प्रश्न वो मेरे से करेगी, कौन कौन से मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं यही पूछेगी कि यदि यही करना था तो फिर मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया, मेरे से विवाह क्यों किया। यही सोचते सोचते सामने पत्नी आकर खड़ी हो गई। मैं पति पत्नी का संवाद बोल के बता रहा हूं, यह संवाद किसी पुस्तक या नाटक के लिए नहीं लिखा गया है, पिछली शताब्दी का यह प्रत्यक्ष पति पत्नी के बीच का संवाद है। आंख बंद करके अपने सामने जरा दृश्य लाइए, कैसा दृश्य होगा। एक तरफ सावरकर खड़े, एक तरफ पत्नी खड़ी है, बीच में जेल की जाली है, हाथ पैरों में बेड़ियां हैं, गले में एक लॉकेट लगा हुआ है, उसमें लिखा है सजा प्रारंभ होने की तारीख 24 दिसंबर 1910 और सजा समाप्त होने की तारीख 23 दिसंबर 1960। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल नहीं, 50 साल की सजा। और अभी अंडमान जा रहे हैं। 6 महीने बाद यही सरकार मुझसे कहेगी कि आपके हस्बैंड की बॉडी ले जाइए। जो मेरे पति मेरे सामने अपने पैरों पर खड़े हैं, 6 महीने बाद ये बॉडी बनकर आ जाएंगे। उस पत्नी के दिल में क्या बीत रही होगी, कल्पना कर सकते हैं हम।
और वो पत्नी रोने लगती है और रोते रोते ही सावरकर को बहुत सारे प्रश्न पूछ जाती है। सावरकर कुछ उत्तर नहीं दे सकते उसका। सावरकर अपने शांत चित्त से अपने पत्नी को कहते हैं, वो अपने पत्नी को माई के नाम से पुकारते थे। सावरकर कहते हैं, माई, पहचाना मुझे माई? मैं वही हूं माई जिनके साथ तुमने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, जन्म जन्मांतर तक अपन ने रहने की कसम खाई थी माई, लेकिन क्षमा करना मुझे। लेकिन प्रकृति का नियम याद करके देखो माई कि यदि असंख्य दाने प्राप्त करना है तो कुछ दानों को अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है ना। बस मैं वही कर रहा हूं माई। एक पति कह रहा है कि मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि जीवन के उत्तरार्ध में बात कर रहे हैं, 75 साल 80 साल की उम्र हो गई, बोलने वाले की उम्र है 27 28 साल, सुनने वाली साध्वी की उम्र है 21 22 साल। एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु, और उसके द्वार पर पति पत्नी का संवाद है। सावरकर कहते हैं, माई, 4 लकड़ियां इकट्ठी करके 4 दीवारें बनाई जाए और उसमें बच्चों की भीड़ बढ़ाई जाए, इसी को यदि गृहस्थी कहना है तो ऐसे गृहस्थी तो पशु पक्षी चिड़िया कौवे सब करते हैं माई। भगवान ने अपने को इससे बहुत बड़ी गृहस्थी करने का मौका दिया है माई, उसका आभार मानो माई, रो मत। आने वाले स्वतंत्र भारत के लाखों घरों में यदि तुमको लगता है कि सोने का चूल्हा जलना चाहिए तो कुछ लोगों को अपना चूल्हा अपने हाथ से फोड़ना पड़ता है न माई। मैं वही कर रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। बाद में सावरकर कहते हैं, मेरे साथ तो रहने के लिए देशभक्ति थी, लेकिन तुमको विरह के अलावा मैंने कुछ नहीं दिया माई, कुछ नहीं दिया। अब तुम क्या भगवान से प्रार्थना करोगी कि 7 जन्म तक ये पति चाहिए? 7 जन्म का दुख मैंने तुम्हें एक ही जन्म में दे दिया, क्षमा करना मुझे। तुरंत पत्नी नीचे बैठती है, सावरकर के पैर छूती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए। आप यदि सत्यवान के कुल में पैदा हुए हो तो मैं भी सावित्री जैसी तपस्या रखती हूं, यमराज के डाढ़ में से खींच के निकालने की ताकत है मेरी। 4 दीवारों की गृहस्थी करने वाले मैंने लाखों देखे हैं, लेकिन लाखों घरों की गृहस्थी अच्छी होना चाहिए। इसलिए अपनी गृहस्थी को अपने हाथ से आग लगा देने वाला पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे पति के रूप में दिया है। मैं क्यों बुरा मानूंगी? बस ये चरण देख के रख रही हूं, अगले जन्म चूकना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। कोई शर्त नहीं होती इसके अंदर। इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए मेरा सब कुछ अर्पित हो जाए, यही संघ की शाखा में सिखाया जाता है। और धीरे धीरे शाखा में इस प्रकार आते आते कार्यकर्ता कैसे संस्कारित होता है कि अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देता है। देश के अंदर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या मानवकृत आपदा आती है, सबसे आगे स्वयंसेवक दिखता है हमको। चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे प्लेन क्रैश हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, सबसे आगे संघ का स्वयंसेवक दिखता है। और आज हम देखें तो दुनिया एक बहुत अंधेरी गली में से गुजर रही है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर लड़ाइयां चल रही है। ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, पहले इजराइल और हमास लड़ रहे थे, भारत और पाकिस्तान लड़ रहा है, यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, अमेरिका वहां अलग ये कर रहा है अपना कुछ। और दुनिया के अंदर कई देश ऐसे हैं कि जो ये कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इस दुनिया को 21 बार नष्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई माइकालाल देश ये नहीं कह सकता कि हम 21 बार इस दुनिया को बसा सकते हैं। वो यदि किसी में ताकत है तो वो केवल और केवल भारतवर्ष में है, क्योंकि हमारी संस्कृति की विशेषता है। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन शक्ति हाथ में होनी चाहिए। कोई सामने दुष्ट या राक्षसी वृत्ति का आदमी आया तो उसको उसी प्रकार का उत्तर मिलना चाहिए। इसलिए शक्ति भी हाथ में चाहिए, बाद में उपासना भी करना पड़ेगी और समाज की सेवा भी करना पड़ेगी। आज संपूर्ण दुनिया एक अंधेरी गली से गुजर रही है और सब लोग चाह रहे हैं कि अब इसका हल क्या होगा, दुनिया का आखिर भविष्य क्या है। तो सारी दुनिया देख रही है भारतवर्ष की ओर। अमेरिका ने सब कुछ करके देख लिया और अंत में वो कहां चले गए? आ गए हरे रामा हरे कृष्ण। मेडिटेशन, योगा, यह हमारे हिंदू संस्कृति की विजय है आज संपूर्ण विश्व के अंदर। और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। संपूर्ण विश्व की यदि अपेक्षा कहीं है तो भारतवर्ष से है, और भारतवर्ष के अंदर भारत के समाज की यदि किसी से अपेक्षा है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है।
कि ये संघ कुछ कर सकता है इस देश के अंदर, इनके पास इतनी बड़ी ताकत है, ऐसे देव दुर्लभ टोलियां हैं इनके पास में। इसलिए निश्चित है कि आगे भविष्य में भारत माता फिर से अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर अपने 28 टापों से संपूर्ण विश्व का भ्रमण करेगी, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने वाली है। आवश्यकता केवल हमें अपने संकल्प की करना है, अपने जीवन का लक्ष्य तय करना है। जो बीत गया उसकी चिंता छोड़िए, जो हमारा जो समय है इसके अंदर मैं इस देश और समाज के लिए क्या कर सकता हूं। युवक नहीं वो जिसको अपने गौरव का अभिमान नहीं, देश धर्म पर मर मिटने का शेष रहा अरमान नहीं, पग पग पर ठोकर खाकर भी आता जिसे उफान नहीं, वह धरती का भार सालता जिसे राष्ट्र अभिमान नहीं। तुमने अपने शस्त्र रख दिए भूल तुम्हें रण गीत गया, हास हृदय में रास रंग में सारा जीवन बीत गया, समय संग तुम दौड़ न पाए समय दौड़ में जीत गया, और गौरवमय इतिहास इसी से बनकर आज अतीत गया। तो आओ अब लो शपथ, धरोहर जननी का यह मान रहे, प्राण रहे न रहे किंतु सर्वत्र तुम्हें यह ध्यान रहे, जिसकी रक्षा के हित अपने पूर्वज देते जान रहे, नील गगन में फहराती वह गैरिक ध्वजा महान रहे, वह गैरिक ध्वजा महान रहे।